हाँ तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन और उदाहरण को सॉल्व करवा रखा है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप जा कर के देख लीजिएगा। सो स्टूडेंट, प्रश्नावली 4.4 में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे तो देखिए, पिछले क्लासों में हमने क्या पढ़ा था। गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, श्री धाराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण का हमने मूल निकालना सीखा था। तो अब क्या करेंगे कि इसमें हम बेसिकली उसकी प्रकृति ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कोई मूल वास्तविक होता है या फिर समान होता है, असमान होता है, काल्पनिक होता है तो नहीं निकालते हैं, तो यह जांच करेंगे। तो यह 3 मेजर नियम पर हम लगाते हैं। देखिए क्या नियम है कि विवितकर का फार्मूला भी होता है क्या, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवितकर को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं अंग्रेजी में। तो देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे उसी फार्मूले पर। देखिए, अगर विवितकर का मान 0 से बड़ा आ जाए तो क्या होता है, मूल वास्तविक और असमान होता है। जैसे अगर कोई मान पॉजिटिव आता है तो उसका मूल अलग अलग हो जाएगा। ये इसका मतलब ये होता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए। यहीं पर दूसरा केस क्या होता है स्टूडेंट, देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान हो जाएगा, मतलब एक समान हो जाएगा दोनों। उसके बाद देखिए तीसरा केस क्या बनता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए तो कोई मूल वास्तविक नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि रूट में ऋणात्मक संख्या काल्पनिक होती है, वास्तविक से लेना देना नहीं होता है। तो यही शर्त है। इसी शर्त के हिसाब से अब हम इस तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और विविधकर और प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए, एक विविधकर होता है क्या, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता है। अगर इसका मान 0 के बराबर आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर 0 से छोटा हो जाता है तो मूल काल्पनिक होगा, फिर उसके लिए हमें ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर मूल इसका 0 से मान बड़ा आता है तो क्या होगा स्टूडेंट, मूल वास्तविक और असमान होगा। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इस प्रश्न का हम विविधकर और क्या ज्ञात करते हैं, प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो हल लिख रहे हैं तो अभी लिख लेंगे इससे। तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे कि इससे मानक रूप से तुलना करेंगे। तो एक क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें a का मान कितना है, 1 है, क्योंकि मैंने बताया कि x स्क्वायर का गुणांक 1 होता है हमेशा। उसके बाद b का मान इसमें कितना दिया है, 6 दिया है। c का मान इसमें 9 दिया है। अब फार्मूला लगाएंगे कौन सा, विविधकर का। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी में मान रखेंगे तो d बराबर b का मान इसमें कितना है, 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू a का मान 1 है इंटू c का मान 9 है। देखिए क्या होगा, d बराबर 6 36 माइनस 9 चौके 36 से भी होगा। देखिए कट करेंगे, इसका विविधकर क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। जब इसे हमने सॉल्व किया तो इसका विविधकर 0 के बराबर आ गया, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 मूल वास्तविक असमान होगा। तो इसका मूल क्या होगा वो स्टूडेंट, वास्तविक असमान होगा। इसलिए मैं अभी तो मूल नहीं निकाल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे विविधकर से हम आपको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हमने इतना बता दिया। अब इसी प्रकार अब हम दूसरा प्रश्न को लेते हैं और उसकी प्राकृतिक और विविधकर ज्ञात करते हैं। तो हम दूसरा प्रश्न को लिख लेते हैं। ये उदाहरण है स्टूडेंट। तो लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। तो इसे भी हम क्या करेंगे, मानक रूप से तुलना करेंगे द्विघात समीकरण का जो होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए a का मान इसमें कितना है, 3 है, b का मान इसमें -2 है, c का मान इसमें 4 है। तो देखिए फार्मूला में रखेंगे विविधकर का, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए रखेंगे तो d बराबर कितना होगा, एक b का मान कितना है, -2 है, तो -2 का करेंगे माइनस 4 इंटू a का मान कितना है, 3 है, इंटू c का मान 4 है। तो देखिए अब रखेंगे क्या होगा, देखिए यहाँ पर d बराबर, देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, माइनस 4 से 12 चौके 48। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या आया, d का मान, विविधकर का मान 0 से छोटा आ रहा है तो इसका कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। इसलिए
यह यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। चलिए तीसरा प्रश्न को लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या है एक्स स्क्वायर, तो देखिए मैं इसे डायरेक्ट तुलना करूंगा क्योंकि नीचे दिया है। तो अब इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे क्योंकि इसका मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का। देखिए स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत लास्ट सवाल है। तो देखिए क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो ए का मान देखिए स्टूडेंट कितना आएगा 1 आएगा, बी का मान देखिए 14 आएगा माइनस का, और देखिए स्टूडेंट सी का मान कितना आएगा माइनस का 120 आएगा। अब देखिए फार्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ पर फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, डी बराबर देखिए डी बराबर बी की जगह कितना रखेंगे 14 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ए का मान 1 है, सी का मान माइनस 120 है। देखिए क्या होगा, डी बराबर 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 0 एकम 0, पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक में गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 4 शून्य शून्य 4 गुना के 8। उसके बाद देखिए 4 एकम 4, ये कितना होगा 480 प्लस 196। तो डी बराबर कितना होगा, देखिए 0 में 6 जोड़ेंगे उतना ही होगा। उसके बाद 9 8 8 16 1 17 को 7 हाथ से लगाए 1 4 1 5 1 6 676 आ रहा है। तो ये क्या है 0 से कितना है बड़ा है। तो क्या होगा इसका स्टूडेंट, इसका मूल क्या होगा स्टूडेंट, इसका मूल होगा वास्तविक और असमान होगा। इसी तरह आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट और भी एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट छठवां उदाहरण में हमें दिया है 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0 और 1/2x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 5 बराबर 1। और भी कुछ शर्त दिया था बट आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या कहा है, बेसिकली उदाहरण में कहा है कि पहले भी इसका विविधकर ज्ञात करो। अगर विविधकर का मूल वास्तविक आता है, अगर विविधकर को देख करके इसकी प्राकृतिक क्या आती है वास्तविक आती है, तो हमें बताना है कि मूल क्या होगा। अगर काल्पनिक आ जाता है तो हमें ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो दिया है 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। तो लिख देते हैं क्या 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके मानक रूप से तुलना करेंगे। जो द्विघात समीकरण का मानक रूप तो आया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो उससे तुलना करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इससे क्या पता चलता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है और सी का मान डायरेक्ट पता चल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ए बराबर कितना है 5 है, बी बराबर इसमें कितना है -2 है, सी बराबर इसमें -10 है। अब विविधकर का फार्मूला लगाएंगे। देखिए स्टूडेंट उसका क्या फार्मूला होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो वह लगा देंगे। तो देखिए क्या होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी बराबर बी का मान इसमें कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 5 है, इंटू सी का मान 10 है, वो भी माइनस का। तो देखिए डी बराबर कितना आएगा, 2 दूना के 4 होगा, माइनस 4 5 20 प्लस का होगा। तो 20 और 10 मिलकर कितना होगा 200 होगा। गुना करेंगे तो अब देखिए 4 5 20, अब 20 में 200, यहाँ पर 200 होगा। उसके बाद इसे जोड़ देंगे, माइनस और माइनस प्लस होता है। उसके बाद डी बराबर कितना होगा 204। तो देखिए स्टूडेंट विविधकर का मान क्या आ रहा है, डी का मान 0 से बड़ा आ रहा है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा था कि अगर विविधकर का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि चूँकि डी का मान 0 से बड़ा है इसलिए मूल वास्तविक और असमान होगा। अब चलिए स्टूडेंट यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे सीधाराचार्य सूत्र का, उसके बाद हम मान रख करके बना लेंगे। तो हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो 204 आ ही गया है, तो अब बहुत कम फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एक फार्मूला x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में डी लिखेंगे। डी क्या है, विविधकर है, बटा में 2 इंटू ए फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए क्या होगा, x बराबर b का मान कितना दिया स्टूडेंट, इसमें -2 है तो -2 बाहर है, -2 अंदर,
प्लस माइनस डी का मान अभी अभी हमने निकाला 204 बटे में 2 इंटू ए का मान 5 है। अब देखिए एक्स का मान कितना आएगा, ए प्लस का 2 हो जाएगा प्लस माइनस इसे 204 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 51 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका गुना करेंगे तो उतना ही होगा, कितना 204 बटे में 10 होगा। देखिए क्या करेंगे कि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और बटे अंडर रूट में 51 हो जाएगा बटे में 10। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार प्लस का चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लेंगे, देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ बट प्लस का चिन्ह ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या होगा x बराबर 2 प्लस 2 अंडर रूट में 51 बटा के 10। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 से कॉमन लेकर के इसे काट रहा हूँ, तो क्या होगा 1 प्लस अंडर रूट में 51 बटा के 5 बचेगा। ये मैं डायरेक्ट कर दिया, आप चाहें तो कॉमन लेकर के भाग दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो ये होगा x बराबर, ये कितना होगा स्टूडेंट प्लस और यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू में 51 बटा के 10। इसे भी उसी तरह कॉमन लेकर के काट देंगे, तो 1 माइनस अंडर रूट में 51 बटा के 5। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह आ रहा होगा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने इसका मूल निकाल लिया, दोनों अलग अलग आया है, एक माइनस एक प्लस। तो स्टूडेंट इसी तरह आप इसे भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न में दे रहा है 1 बटा के 2x माइनस 3 प्लस 1 बटा के x माइनस 5 बराबर 1। तो देखिए यहाँ पर दो शर्त दिया था, क्या कि यहाँ पर 3 बटा के 2 नहीं ले सकते हैं और यहाँ पर 5 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, अगर यहाँ पर ले लेंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा और यहाँ पर भी 0 बन जाएगा, आपको समझ लेना है। उसके बाद जब 0 बन जाएगा तो कैसे सॉल्व हो पाएगा, तो इसलिए यहाँ पर नहीं दिया है। तो मैं वो शर्त नहीं लिखा हूँ क्योंकि आप खामोखाम कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक द्विघात समीकरण बना लेते हैं। इसे कैसे बनाएंगे, देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। उसके बाद एलसीएम लेने के बाद जो द्विघात समीकरण आएगा फिर विविध कर ज्ञात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मूल वास्तविक है या फिर काल्पनिक। अगर वास्तविक होता है तो और भी आगे सॉल्व करके उसका मूल निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा बटे में। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू में x प्लस x माइनस कितना है x माइनस 5। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका एक में गुना होगा तो x माइनस 5 होगा और माइनस यहाँ पर प्लस है, इंटू में प्लस है, फिर लिखेंगे यहाँ पर 2x माइनस 3। एक क्यों लिखा है मैं आपको पहले वीडियो में बताया है, पिछले लेक्चर में, तो आप जा कर के देख सकते हैं। ऐसे मैं बता दूं कि ऐसे लिखते हैं क्यों। देखिए हम इसका भागा देते हैं इस नीचे में, तो 2x माइनस 3 कट जाता है, लेकिन जो बच जाता है x माइनस 5 उसका इस साइड गुना कर देते हैं 1 में, और उसके बाद x माइनस 5 का इसमें भागा देते हैं, तो x माइनस 5 कट जाता है बट बच जाता है 2x माइनस 3, तो उसका इसमें गुना कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, नीचे आपस में गुना करेंगे, ऊपर जो घटेगा घटेगा, जो नहीं घटेगा उसे डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो देखिए क्या होगा, ये 2x है, यहाँ पर x है, तो मिलकर कितना होगा 3x हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 5 माइनस का 3 है, मिलकर माइनस का 8 हो जाएगा। और देखिए क्या करेंगे, मैं नीचे गुना करके इस साइड लिख दूंगा। तो देखिए 2x का गुना x में होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद 2x का गुना माइनस 5 में होगा तो माइनस 5 में होगा तो 5 दूना के 10 और माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 दूना के 10 x होगा। अब देखिए क्या करेंगे कि उसके बाद जब इस साइड दोनों से गुना कर दिया तो -3 का गुना इन दोनों में करेंगे, तो -3 और x का गुना होगा तो -3x हो जाएगा, तो यहाँ पर -3x होगा। उसके बाद -3 और -5 गुना होगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। अब देखिए नीचे सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों को उस साइड भेज देंगे, तो क्या होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस कितना है 3x प्लस 15, और ये क्या होगा माइनस का 3x, उसके बाद प्लस का 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 0 को उस साइड कर देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 10x है, मिल करके माइनस का 13x हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए स्टूडेंट माइनस का 3x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6x, और इसमें जोड़ेंगे तो 16x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 16x। उसके बाद देखिए यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 8 है, मिल करके कितना हो जाएगा स्टूडेंट 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, प्लस का 23 बराबर 0।
तो देखिए द्विघात समीकरण के रूप का आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे तुलना करेंगे x² + bx + c = 0 से। उसके बाद विविधकर निकालेंगे, देखेंगे कि मूल वास्तविक है या फिर काल्पनिक है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ax² + bx + c = 0। तो a का मान इसमें कितना है, a का मान 2 है, b का मान इसमें -16 है, c का मान +23 है। अब रखेंगे विविधकर का फार्मूला होता है क्या, b² d बराबर b² - 4ac। इसी में रखेंगे तो d बराबर b का मान भी में हमने कितना निकाला, -16। तो -16 रखेंगे, उसके बाद स्क्वायर होगा -4 × a का मान कितना है, 2 है, c का मान 23 है। अब देखिए नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो वो 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है। तो 256 माइनस 4 दूना के 8 और 8 का गुना इसमें करेंगे तो 8 तिली के 24 के 4 हासिल लगा कितना, 2, 8 दूना के 16, 17, 18, 184 होगा माइनस का। उसके बाद इसे घटाएंगे तो d बराबर यहाँ पर आएगा। तो 72 क्या है स्टूडेंट, देखिए ये 72 क्या है, 0 से बड़ा है। तो इसलिए क्या होगा कि इसका मूल वास्तविक और असमान होगा, हम मूल निकालेंगे। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट मैं श्रीधराचार्य सूत्र का फार्मूला लगाऊंगा और डायरेक्ट मैं निकाल दूंगा मूल। तो हम निकाल देते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है x बराबर -b + अंडर रूट में d/2 × a। x बराबर देखिए -b का मान हमने कितना निकाला था स्टूडेंट, अभी पता चल जाएगा, 16। तो देखिए -16 अंदर भी है और -16 बाहर भी, तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, बाद में लिख देंगे प्लस माइनस। देखिए 72 लिखेंगे यहाँ पर और बटे में 2 × a का मान अभी कितना निकाले थे, 2 निकाले थे, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। अब देखिए क्या होगा, x बराबर +16 प्लस माइनस 72 को क्या लेते हैं, तो 36 दूना के 72 लिख सकते हैं। तो यहाँ तो +16 प्लस माइनस अंडर रूट में 36 दूना के 72 लिख सकते हैं, 1 2 दूना के 4। तो 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो x बराबर कितना होगा, +16 प्लस माइनस यहाँ पर 6 आ जाएगा और अंडर रूट में 2 रहेगा बटे में 4। तो देखिए एक बार प्लस का चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस का, इधर प्लस का ले लेंगे, इधर माइनस का। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 16 + 6 अंडर रूट में 2 बटा के 4। तो देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x बराबर इसमें 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 2 बाहर आएगा, 8 + 3 अंडर रूट में 2 और यहाँ पर क्या होगा, 4 कट कर देंगे। तो यहाँ पर x बराबर कितना आएगा, 8 + 3 अंडर रूट में 2 बटा के 2, ये एक मूल आएगा। अब यहाँ पर एक और देखिए, यहाँ पर माइनस का चलेंगे तो x बराबर क्या होगा, 16 - 6 अंडर रूट में 2 बटा में 4। तो सेम इसी प्रकार 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 8 होगा, -3 अंडर रूट में 2 होगा बटे में 4। तो कट कर देंगे, x बराबर कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए 8 - 3 अंडर रूट में 2 बटा के 2। तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही आसान तरीके से हमने 2 मूल निकाल लिया, दोनों अलग अलग आया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को यह दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टूडेंट उदाहरण 7 को सॉल्व करते हैं। हमने उदाहरण 7 और 8 को लिख लिया है। इनमें हमें सिर्फ क्या बताना है, प्रकृति बताना है कि क्या मूल वास्तविक क्या काल्पनिक होंगे, असमान या समान होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल में दिया है 25 बटा के 72 x² -5 बटा के 6 x + 1 बटा के 2 = 0। इसमें दिया है b² x² + abx - a² = 0। तो दोनों में प्रकृति बताना है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया है ये सवाल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे स्टूडेंट, और उसकी तुलना करने के बाद हम निकाल देंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। a का मान इसमें कितना दिया है स्टूडेंट, 25 बटा के 72। b का मान इसमें दिया है -5 बटा के 6। c का मान दिया है 1 बटा के 2। डायरेक्ट रखेंगे फार्मूला, d बराबर b² - 4 × a × c। तो d बराबर b का मान इसमें कितना दिया है स्टूडेंट, 5 बटा के 6 का हो स्क्वायर करेंगे माइनस का। तो 5 बटा के 6 का स्क्वायर करेंगे वो भी माइनस का, फिर -4 × a का मान दिया है 25 बटा के 72 × 1 बटा के 2। c का मान दिया है। तो देखिए क्या होगा, d बराबर 25 बटा के 36 माइनस कट करेंगे तो ये कितना होगा,
2 और 36 गुना के 72, तो क्या होगा 25/36। घटा देंगे स्टूडेंट तो डी बराबर कितना आएगा 0। देखिए 25/36 यहाँ भी, 25/36 यहाँ भी है, तो डी विविधकर का मान क्या आ गया 0 के बराबर। मूल वास्तविक और समान होगा स्टूडेंट, समान का मतलब संपाती भी कह सकते हैं, तो मूल वास्तविक समान होगा, ये पहला आंसर है। चलिए इसी प्रकार इस सवाल को हम सॉल्व कर देते हैं। दिया है b² x² + abx - a² बराबर 0, तो इसे भी हम सबसे पहले मानक रूप से तुलना करेंगे, तो कर देते हैं। तो वो होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो a का मान इसमें कितना है स्टूडेंट b² है, इसमें b का मान इसमें कितना दिया है ab है, c का मान निकालेंगे तो माइनस का a² है। अब डायरेक्ट फार्मूले में रखेंगे, फार्मूला क्या होता है b² - 4ac, तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b का मान इसमें कितना दिया है ab का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a का मान कितना दिया है b² इंटू c का मान -a² है। तो देखिए d बराबर ab का स्क्वायर करेंगे अलग अलग होगा, ab का स्क्वायर -4 इंटू a, 4 a प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस है, तो 4b² a² होगा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, इसे जोड़ेंगे तो ba लिखें चाहे ab लिखें, तो यहाँ पे क्या होगा d बराबर 5a² इंटू b², यही आएगा। चूँकि यह d बराबर 5a² इंटू b² है, तो क्या होगा d का मान 0 से बड़ा है, इसलिए इसका भी मूल वास्तविक और असमान होगा, क्योंकि इसका मान ऋणात्मक नहीं है या फिर 0 के बराबर भी नहीं है। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह दोनों भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उदाहरण को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।